हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं यूरिन एनालिसिस की। यूरिन एनालिसिस में हम अभी तक बात कर चुके हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसमें हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन से। फिर हमने बात की थी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हमने कलर अपीयरेंस की बात की थी। उनमें हमने कलरलेस, मिल्की और बहुत प्रकार के जो है हमने यूरिन्स के कलर के बारे में बात की थी। पेशेंट्स के यूरिन का कलर हो सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो उनमें एक आपको ये ग्रीनिश ध्यान रखना है, जो किस में आता है, जॉन्डिस और फिनोल पॉइजनिंग में। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल्की वाला रखना है और एक कलरलेस वाला। ये तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको याद रखने ही है। अब हम दूसरा जो ग्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले हैं या दूसरी जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है रिएक्शन या फिर पीएच। ठीक है, तो कलर के बाद में हम मेजर करते हैं पीएच की। तो पीएच उसकी वेदर उसकी जो यूरिन है वो एसिडिक है या एल्कलिक है। अगर हम उसके एवरेज पीएच की बात करते हैं यूरिन की तो एवरेज पीएच जो है वो है 6। तो इसको आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, आप लिटमस पेपर को लेकर के चेक कर सकते हैं। आपको पता है लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर में कलर चेंज होता है। ठीक है, एसिडिक और एल्कलाइन दोनों के लिए क्या है, उसमें कलर चेंज होता है। इसके अलावा आप लिटमस पेपर को, और उसमें क्या है, इंडिकेटर होते हैं 1 to 12 तक होते हैं। अगर आप लिटमस पेपर को याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक मेथड और है जिससे क्या है ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है चेक कर सकते हैं, या उसकी हम पीएच चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसका एक सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप ऑफ 0.4% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मेथाइल रेड टू 5 ml ऑफ यूरिन। तो आपको क्या करना है कि 5 ml ऑफ यूरिन लेना है और उसमें क्या है, मेथाइल रेड का 0.2%। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि 5 ml जो यूरिन है उसमें आपको 2 ड्रॉप डालना है, किसका, 0.4% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मेथाइल रेड। ठीक है, चलिए, अगर उसमें क्या आप देखते हैं कि अगर कलर जो चेंज होता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक है यूरिन। कैसा है ये, अगर वो ऑरेंज कलर हो जाता है इसका, किसका, यूरिन का कलर अगर ऑरेंज हो जाता है तो वो उसकी पीएच जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है। अगर ये येलो हो जाता है तो वो कैसा है, अल्कलाइन है, उसकी पीएच कैसी है, अल्कलाइन है। तो आगे बात समझ में आपको कि आपको पीएच किस प्रकार से नापना है, कि या तो आप लिटमस पेपर से नाप सकते हैं। उसमें क्या होता है, 1 to 12 तक क्या है उसमें मीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं, ऊपर वाले एल्कलिक होते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया है यूरिन की पीएच देखने का। अगर ये नहीं देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, दूसरा और मेथड है इसका, कि अगर 5 ml ऑफ यूरिन लेते हैं उसमें 0.4% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मेथाइल रेड जो है, मेथाइल रेड का जो 0.4% एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, अगर उसके आप 2 ड्रॉप डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो कलर है उसमें चेंज आएगा। अगर कलर रेड हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक है, इसका मतलब जो यूरिन है वो कैसा है, एसिडिक है। अगर ये ऑरेंज है हो जाएगा तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अगर यानी मतलब आपको जो एवरेज पीएच चाहिए वो उतना है, एवरेज पीएच, यानी कि इसमें आप 1 to 12 में बात करते हैं तो एवरेज पीएच या न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाती है, 6 है। अगर ये 1 to 14 होता है तो एवरेज पीएच कितनी हो जाती है, न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाती है, 7। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑरेंज कलर में इसकी न्यूट्रल पीएच 6 है, यानी कि आपका जो यूरिन है वो सही है। अगर इसका कलर येलो हो जाता है दैट्स मीनिंग इसका ये है कि आपका जो यूरिन है वो कैसा है, अल्कलाइन है। इसके अलावा क्या है, तीसरे मेथड्स ऑफ हैं, वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर्स हैं। वो बिल्कुल एक्यूरेटली बताते हैं कि आपका जो यूरिन है या पेशेंट का जो यूरिन है उसका कितना पीएच है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर होते हैं उनके इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनको क्या है, यूरिन में डिप किया जाता है। ठीक है, फिर वहां से डायरेक्टली क्या होता है, आप डिजिटल डिस्प्ले होगी उसकी पीएच मीटर की, और उस पर आपका जितना पीएच होगा वो लिखा आ जाएगा।
तो ये बात समझ में आई आप किस प्रकार से आप मतलब पीएच को यूरिन की को नाप सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन हैं उनको भी जान लेते हैं, वो किस किस प्रकार से होती है। तो इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होती है कि एस्टेरिचिया कोलाई यानी जो यूटीआई इन्फेक्शंस लाइक एस्टेरिचिया कोलाई जो है उसमें क्या है एसिडिक यूरिन होता है। अगर आप प्रोटीयस की बात करते हैं यानी यूरिया स्प्लिटिंग होती है उनमें, तो उनमें क्या होता है अल्कलाइन यूरिन होता है। मीट प्रोटीन डाइट कॉजेज यूरिनरी एसिडिफिकेशन वाइल कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स मेक द यूरिन अल्कलाइन। अगर आप सिट्रस फ्रूट्स को लेते हैं तो यूरिन कैसे हो जाएगा अल्कलाइन। सिट्रस फ्रूट्स कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं, तो दैट्स वाई क्या है उसको बैलेंस करने के लिए जो यूरिन है वो कैसा होगा अल्कलाइन होगा। अगर आप मीट प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसमें क्या है यूरिनरी एसिडिफिकेशन हो सकता है। किससे मीट प्रोटीन डाइट, अगर आप मीट लेते हैं आपकी जो डाइट में, ठीक है, तो उससे क्या है यूरिनरी एसिडिफिकेशन हो सकता है। आगे बात समझ में, तो हमने इंटरप्रिटेशन में क्या बात की है कि अगर यूटीआई इन्फेक्शंस हैं उनमें अगर आपको क्या है जब पीएच नापते हैं तो आपको एसिडिक यूरिन मिलता है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि उसके इन्फेक्शन एस्चेरिचिया कोलाई का हो सकता है। या फिर अगर आप देखते हैं कि यूरिन जो है वो कैसा है अल्कलाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके इन्फेक्शन ऑफ प्रोटियस हो सकता है। आगे बात समझ में क्या हो सकता है, जो एल्कलाइन यूरिन जो है एल्कलाइन यूरिन जो है उसका इंडिकेशन क्या है प्रोटियस का इन्फेक्शन है। अब ये क्या है ये यूटीआई इन्फेक्शन में एसिडिफिकेशन किस कारण से भी हो सकता है। मीट अगर प्रोटीन, देखिए आपने क्या है एस्चेरिचिया कोलाई जो है उसका आपने बता दिया, लेकिन ये किस में भी हो सकता है कि अगर मीट जो है उसको आप प्रोटीन डाइट को ले रहे हैं तो, या फिर अगर आप एल्कलाइन की बात करते हैं तो वो कब भी हो सकता है, वो तब भी हो सकता है कि जब आप सिट्रस फ्रूट्स को लेते हैं। दोनों कंडीशंस में ये हो सकता है। आगे बात समझ में आपको कि तो ये क्या है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एसिडिक यूरिन है तो इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि एस्चेरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन है, वो क्या है मीट प्रोटीन हो सकता है। लाइक दिस एल्कलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं प्रोटियस का इन्फेक्शन है, ये सिट्रस फ्रूट की वजह से भी हो सकता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ये इंटरप्रिटेशन है। तो ऐसे ही कुछ चीजें और हैं जिनको इनको आप याद रखना पड़ेगा, इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो एसिडिक यूरिन है वो किस किस में हो सकता है, वो कीटोसिस में हो सकता है। कीटोसिस किस किस में होता है, डायबिटीज में होता है, स्टार्वेशन में होता है, फेब्राइल इलनेस इन चिल्ड्रन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिस्टेमिक एसिडोसिस में भी हो सकता है, उसमें क्या है एक्सेप्ट विद इम्पेयर रीनल ट्यूबुलर फंक्शन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोवोक्स इंटेंस यूरिन एसिडिटी एंड डिक्रीज NH4+ एक्सक्रीशन। एसिडिफिकेशन में भी एसिडिक यूरिन हो सकता है। यूज्ड इन ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट्स और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसी प्रकार से अल्कलाइन यूरिन कब और हो सकता है, तो पोस्ट प्रांडियल एल्कलाइन टाइड में भी हो सकता है। नॉर्मल फाइंडिंग इन स्पेसिमेन वॉइडेड शॉर्टली आफ्टर मील्स। वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें मीट्स प्रोड्यूस फिक्स्ड एसिडिक रेजिड्यू, वेजिटेरियन डाइट डज नॉट। ठीक है, सिस्टेमिक एल्कलाइन यूरिन हो सकता है एज में अकरेंस सीवर वॉमिटिंग, अगर ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वो सिस्टेमिक एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन वालों में सिस्टेमिक एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। एक्साइज एल्कली इंजेक्शन होता है तो भी एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। इसी प्रकार से यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है लाइक प्रोटियस स्यूडोमोनास इन्फेक्शन दे स्प्लिट यूरिया टू SCO3- एंड अमोनिया। लाइक दिस एल्कनाइजेशन जो है उसमें भी क्या हो सकता है, यूज टू प्रिवेंट एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। यूज टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, सिस्टाइन, सल्फोनामाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी प्रकार से स्टेल स्पेसिमेन, अगर आप स्पेसिमेन को क्या है रख देंगे तो उसमें क्या है बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होने के कारण क्या हो सकता है, वो एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लंबे समय तक अगर स्टेल रखेंगे स्पेसिमेन को तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की वजह से क्या है वो एल्कलाइन यूरिन हो सकता है। आप पीएच नापने जाए आपको क्या मिले, एल्कलाइन मिले। इसी प्रकार से रीनल ट्यूबुलर जो हैं उनकी वजह इम्पेयर ट्यूबुलर एसिडिफिकेशन causes inappropriately high urine pH with systemic acidosis and low serum SCO3। तो इन कंडीशंस में क्या है एल्कलाइन यूरिन हो सकता है, इन कंडीशंस में एसिडिक यूरिन हो सकता है। मेथड्स क्या है वो आपने जान लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।